मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर। जब पाकिस्तान के साथ तनाव अपने चरम पर था और दुनिया की नजरें भारत के हर कदम पर टिकी थीं, तब आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई दी। भारतीय वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI ने सीमा के इस पार से ही एक ऐसा विनाशकारी प्रहार किया कि दुश्मन के होश उड़ गए। बिना एक भी विमान को खतरे में डाले भारत ने दुश्मन के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कमांड सेंटर्स और एयरफील्ड्स को धूल में मिला दिया। ये किसी आम बम या मिसाइल का काम नहीं था। ये गरज थी उस महाअस्त्र की जिसे भारत ने दुनिया की नजरों से छिपाकर अपनी तरकश में शामिल कर लिया था। एक ऐसा हथियार जो ध्वनि की रफ्तार से भी तेज यानी सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है और दुश्मन के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो चीन का HQ-9 हो या पाकिस्तान का LY-80, उसे भी चकमा देकर अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर देता है। ये हथियार भारत की वो नई ताकत है जिसने युद्ध के सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। लेकिन ये हथियार कौन सा है, कैसे ये भारत के हाथ लगा, और सबसे बड़ा सवाल, भारत अब इसका क्या करने वाला है जिससे चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मिसाइल खरीदने की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के उस महाअभियान की कहानी है जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। ये कहानी है उस गेम चेंजर हथियार की जिसका नाम है रैम्पेज। भारतीय वायुसेना ने इसे नाम दिया है हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 HSLD Mk2। ये इजराइल का वो ब्रह्मास्त्र है जिसे आज दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू सरफेस मिसाइलों में गिना जाता है। सोचिए जरा, एक ऐसी मिसाइल जो 250 से 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह कर दे। इसकी रफ्तार 1.5 मैक से भी ज्यादा है, यानी आवाज की रफ्तार से 1.5 गुना तेज। और इसके अंदर भरा 150 किलोग्राम का वॉरहेड बड़े से बड़े बंकर, कमांड सेंटर या एयरफील्ड को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टैंड ऑफ क्षमता। अब ये स्टैंड ऑफ क्या है, इसे सरल भाषा में समझिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने घर की छत पर खड़े होकर बिना गली में उतरे 2 गली दूर बैठे दुश्मन के ठिकाने को सटीक निशाने से तबाह कर दें। यानी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अब दुश्मन की सीमा में घुसे बिना उनके एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से कोसों दूर रहकर ही उनके घर में तबाही मचा सकते हैं। ये वो ताकत है जो युद्ध का नतीजा तय करती है। भारत ने इस मिसाइल को हासिल करने का फैसला तब किया जब गलवान घाटी में चीन के साथ तनाव चरम पर था। चीन ने अपनी सीमा पर HQ-9 जैसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए थे जो 200 किलोमीटर दूर से ही किसी भी विमान को निशाना बना सकते थे। भारत को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो इस चीनी दीवार को भेद सके, और तब एंट्री हुई रैम्पेज की। 2020 में भारत ने आनन फानन में इजराइल से लगभग 200 रैम्पेज मिसाइलें खरीदी और 2023 तक इन्हें सुखोई 30, जैगुआर और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों पर तैनात भी कर दिया। लेकिन असली परीक्षा हुई मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में, जहां इस मिसाइल ने अपनी काबिलियत का ऐसा लोहा मनवाया कि भारतीय वायुसेना ने अब इसकी संख्या को 2 गुना या तिगुना करने का फैसला कर लिया है। ये तो बस शुरुआत है, असली मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी है। भारत की तरकश में पहले से ही ब्रह्मोस, स्कैल्प और क्रिस्टल मेज जैसे घातक हथियार मौजूद थे, तो फिर रैम्पेज की क्या जरूरत पड़ गई? यही वो सवाल है जहां भारत की दूरदर्शी और आक्रामक रणनीति छिपी है। इसे कहते हैं लेयर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी दुश्मन पर हर दूरी से हमला करने की क्षमता। चलिए इस चक्रव्यूह को समझते हैं। भारत के पास 100 किलोमीटर की रेंज वाली क्रिस्टल मेज मिसाइल है जो कम दूरी के टारगेट्स के लिए है। फिर आती है 300 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो राफेल लड़ाकू विमानों की शान है और गहरे बैठे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करती है। और फिर है हमारा बाहुबली ब्रह्मोस, जिसकी रेंज 400 से 600 किलोमीटर तक है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन इस पहेली में 100 से 300 किलोमीटर के बीच एक खाली जगह थी। एक ऐसा गैप था जिसे भरने के लिए एक तेज, सटीक और किफायती हथियार की जरूरत थी। और इसी खाली जगह को भरने के लिए आया है रैम्पेज। रैम्पेज ब्रह्मोस की तरह बहुत लंबी दूरी का नहीं है और स्कैल्प की तरह सबसोनिक भी नहीं है। ये सुपरसोनिक है, यानी तेज है, और इसकी 250 से 300 किलोमीटर की रेंज इसे मध्यम दूरी का सबसे घातक शिकारी बनाती है।
ये ब्रह्मोस और स्कैल्प की तुलना में सस्ती भी है, जिसका मतलब है कि भारत कम लागत में ज्यादा मिसाइलें खरीदकर दुश्मन पर मिसाइलों की बारिश कर सकता है। ये एक ऐसी लेयर्ड रणनीति है, यानी दुश्मन चाहे 100 किलोमीटर दूर हो, 300 किलोमीटर दूर हो या 600 किलोमीटर, भारत के तरकश में हर दूरी के लिए एक अचूक बाण मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर में यही हुआ। वायुसेना ने रैमपेज का इस्तेमाल उन टारगेट्स के लिए किया जो पाकिस्तानी एयर डिफेंस की जद में थे। सुखोई विमानों ने सुरक्षित दूरी से रैमपेज को दागा और मिसाइल अपनी सुपरसोनिक स्पीड से रडार को चकमा देती हुई सीधे टारगेट पर जा गिरी। इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि रैमपेज सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में भारत का तुरुप इक्का है। ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक मनोवैज्ञानिक झटका है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनके एयरबेस, उनके कमांड सेंटर और उनके एयर डिफेंस सिस्टम सब भारत की जद में हैं। अब आती है वो खबर जो चीन और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के बड़े हथियार निर्माताओं के भी होश उड़ा देगी। भारत सिर्फ रैमपेज खरीद नहीं रहा है, बल्कि अब इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाने जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। पर्दे के पीछे भारत और इजरायल के बीच एक बहुत बड़ी डील पर बात चल रही है। इजरायल की कंपनियां IAI और IMI भारत की भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स जैसी कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही रैमपेज मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगी। अब आप सोचिए इसके फायदे क्या होंगे। पहला और सबसे बड़ा फायदा, आत्मनिर्भरता। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को सिखा दिया है कि जंग के समय हथियारों की सप्लाई कभी भी रुक सकती है। अगर मिसाइलें भारत में ही बनेंगी तो हमारी सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। दूसरा फायदा, लागत में कमी। जब कोई हथियार देश में बनता है तो उसकी कीमत काफी कम हो जाती है। अनुमान है कि भारत में बनने पर एक रैमपेज मिसाइल की कीमत 5 से 7 करोड़ रुपए के बीच होगी, जो आयात करने से कहीं ज्यादा सस्ती है। कम कीमत का मतलब है हम ज्यादा संख्या में मिसाइलें बना पाएंगे और अपनी सेना को और मजबूत कर पाएंगे। तीसरा और सबसे क्रांतिकारी फायदा, निर्यात की क्षमता। जिस दिन भारत में बनी रैमपेज मिसाइल तैयार हो जाएगी, उस दिन भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि हथियारों का एक बड़ा निर्माता और निर्यातक बन जाएगा। वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देश जो चीन की दादागिरी से परेशान हैं, वो भारत से ये मिसाइल खरीदने के लिए लाइन में खड़े होंगे। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक नई धार देगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का दबदबा बढ़ाएगा। DRDO के पास मिसाइल बनाने का अपार अनुभव है और इजरायल से मिली टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर भारत इस मिसाइल को और भी घातक बना सकता है। हम इसमें अपने स्वदेशी सीकर, वॉरहेड और एंटी जैमिंग सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे एक ऐसा इंडियन रैमपेज तैयार होगा जो दुनिया में सबसे अनोखा होगा। लेकिन कहानी में एक और गहरा राज छिपा है, जिसे भारत की ड्यूल लेयर्ड गैजेट स्ट्रेटजी कहा जा रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए तो भारत रैमपेज खरीद रहा है और उसे बनाने की बात कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं है। इस गुप्त योजना के तहत भारत मेक इन इंडिया की आड़ में रैमपेज का एक ऐसा स्वदेशी वेरिएंट विकसित करेगा जो पूरी तरह से इंडिया सेंट्रिक होगा। यानी इसके अंदर के सॉफ्टवेयर, इसके सीकर और इसके गाइडेंस सिस्टम में धीरे धीरे स्वदेशी सेंसर और सॉफ्टवेयर डाले जाएंगे। ये इतना गोपनीय तरीके से होगा कि इसे बनाने वाली इजरायली कंपनी भी आसानी से पहचान नहीं पाएगी। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो दिखेगा तो रैमपेज जैसा, लेकिन उसका दिमाग और दिल पूरी तरह से भारतीय होगा। ये भारत को एक ऐसी अद्वितीय हथियार कुंजी देगा जिसका तोड़ निकालना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। यह चीन और पाकिस्तान पर एक मैक्रो शोक की तरह काम करेगा। वो तैयारी तो रैमपेज के खिलाफ करेंगे, लेकिन उनका सामना एक ऐसे भारतीय संस्करण से होगा जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं होगी। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर से मिले खुफिया डेटा, जैसे दुश्मन के रडार के सिग्नेचर, उनके ठिकानों के पैटर्न, इन सब को DRDO और IAF मिलकर एनालाइज कर रहे हैं। इस डेटा का इस्तेमाल भविष्य के हमलों के लिए एक प्री इम्पैक्ट लिस्ट बनाने में किया जाएगा। यानी जंग शुरू होने से पहले ही भारत के कंप्यूटर यह तय कर लेंगे कि दुश्मन के कौन से टारगेट को कब और कैसे हिट करना है। ये एक डिजिटल सुपीरियॉरिटी है जो युद्ध के मैदान में फैसले लेने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देगी। ये सब उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जो भारत को एक क्षेत्रीय ताकत से एक वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में ले जा रही है। यह सिर्फ एक मिसाइल की कहानी नहीं है,
ये नए भारत की उस आक्रामक सोच की कहानी है जो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपनाकर दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में विश्वास रखता है। रैम्पेज ने भारतीय वायुसेना को वो धार दी है जिससे वो दुश्मन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, वो भी बिना अपने पायलटों की जान जोखिम में डाले। मेक इन इंडिया के तहत इसका उत्पादन भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और दुनिया में भारत का कद और ऊंचा करेगा। रैम्पेज की तैनाती से अब हमारे लड़ाकू विमान एक सुरक्षित किले की तरह है जो दुश्मन के हमलों से दूर रहकर भी उस पर कहर बरपा सकते हैं। ये भारत की उस लंबी तैयारी का एक छोटा सा हिस्सा है जो आने वाले दशकों में दुनिया के शक्ति संतुलन को बदलने वाली है। आपको क्या लगता है, भारत के इस रैम्पेज मोड से क्या चीन और पाकिस्तान की सैन्य रणनीतियों पर गहरा असर पड़ेगा? और क्या मेक इन इंडिया के तहत ऐसे और घातक हथियार बनाकर भारत को दुनिया का नया आर्म्स हब बनना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।